पहले प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ध्यान के लिए बैठेंगे। क्लास पे और लेग्स पैरों में पसाना है, हाथों में उंगलियों को पसाना है और आंखों को आराम से बंद करना है। एक सोल लेवल पे ध्यान करना है, एक आत्मा लेवल पे ध्यान करना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। पहला हम ओंकार करेंगे, उसके बाद हम ध्यान से जुड़ेंगे। 3 बार करेंगे। सांस को एक बार लीजिए और छोड़ दीजिए। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ। आज के हमारे ध्यान में कैलाश पर्वत के नजदीक जो भी नंदी है, गाय है, वो सभी ध्यान में आ रहे हैं। हम सभी के साथ ध्यान करेंगे। पूरी शिद्दत से ध्यान करना है। खुद पर और इस ध्यान पर विश्वास करना है। बाकी सब चीजें छोड़ देना है। मन में कोई विचार आए तो छोड़ देना है। हम मंत्र लगाते हैं, वो आपको एनर्जी देगा अच्छी, और सभी को आरोग्य हमेशा बना रहे। ओके, थैंक यू, सबको धन्यवाद। हम ध्यान से जुड़े थे। खुद को महसूस करना है। मन में जो भी विचार आए उसे आने दीजिए और फिर उसे छोड़ दीजिए। किसी विचार को हम पकड़ के नहीं रहना है, छोड़ देना है। ये पूरा घंटा 1 घंटा जो है वो खुद के लिए देना है। तो छोटी रहिए। ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः जूं हौं ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः जूं हौं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भूः ॐ सः जूं हौं
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं ॐ हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं ॐ हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः
स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं ॐ हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भुवः भुः ॐ स्वः जुं हौं त्र्यम्बकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं ॐ हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः भुः ॐ सः जुं हौं मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमकृपा प्रणिहितानि गतागतानि मालाद्विषोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरवेर्दिशोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः
तस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशो विषन्ने दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्थ दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहिष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टा पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टिरायाः गिर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरुसरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मपूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्धतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट स्वर्वाहिनि विमलचारुजलप्लुताङ्गिम् प्राक्तर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताग्निपुत्री कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानाम् प्रथमं पात्रमकृतिमं दयायाः स्तुवन्ति स्तुतिभिः
गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशया। प्रार्थना वंदन। अब हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। पहले हम खुद के लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे खुद के लिए, थैंक यू बोलेंगे खुद के लिए। बाद में हमारे श्वास को हम थैंक यू बोलेंगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास जो भी रिश्ते हैं, भाई बहन, पापा मम्मी, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड सर्कल, समाज, जो भी है, उनके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। उसके बाद जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट सेवा, बिजली, लैपटॉप, जो भी हम यूज़ करते हैं, सभी चीज़ें जो दैनंदिन यूज में यूज़ करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम धन्यवाद दें। उसके बाद पंचमहाभूतों को धन्यवाद देंगे, पृथ्वी पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, सूर्यदेव को धन्यवाद देंगे, चंद्रदेव को धन्यवाद देंगे, सभी विश्व के समस्त गुरुओं को धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और आप सभी को मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे हम अपनी पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, हाथों की उंगलियों उसको हल्के से हिलाना, और दोनों हाथ हमारी आंखों पे रखना आराम से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और हल्के से
अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलना है, और वही हाथ आप अपने चेहरे पे, पूरे शरीर पे भी प्रस्तावित कर सकती है। नहीं तो किधर पेन है किसी को, तो उधर भी आप अपने हाथों से प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम स्वाध्याय करेंगे, डेंजर्स ऑफ द डॉन, टीचिंग फ्रॉम द प्लेडियंस। बारबरा मार्सनिक की बुक है, पेज नंबर आई थिंक 78 है। आपके जिसके पास बुक नहीं है वो शांतता से सुने, अच्छी तरह समझ में आएगा। इजी बुक है। जो भी पढ़ना चाहते हैं वो भी आगे आ सकते हैं। Yes. गहरी नई सीमाएं, नया पाठ है आज। गहरी नई सीमाएं, क्योंकि आप एक फ्रीक्वेंसी नियंत्रित समाज है, मानवता की तकनीक बनाने की क्षमता सीमित हो गई है। एक कम नियंत्रित समाज में जिसकी अंतरिक्ष के माध्यम से अधिक पहुंची या यात्रा क्षमता है और प्रणालियों के बीच अधिक आदान प्रदान होता है, तकनीकी विकास काफी आश्चर्यजनक और उत्थानकारी है। इस ग्रह के बाहर से कई उपहार और प्रभाव दब गए हैं। बेशक कुछ जानकारी ग्रह की कई अलग अलग तरीकों से दी गई है और परिणामी तकनीक से जीवन शैली में बड़े बदलाव लाए हैं है। इस सदी के दौरान जीवन शैली में जो परिवर्तन हुए उनमें से एक फिल्मों की शुरुआत थी। फिल्म उद्योग द्वारा विचार को प्रभावित करने का एक नया तरीका ग्रह पर लाया गया था। जिस तरह इस ग्रह पर एक फिल्म उद्योग है, उसी तरह अंतरिक्ष में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास एक होलोग्राफिक उद्योग है। वे होलोग्राफिक इंसर्ट बनाते हैं, नाटक जो देखने में बिल्कुल वास्तविक लगते हैं, और उन्हें पोर्टल्स के माध्यम से आपकी वास्तविकता में सम्मिलित करते हैं। क्योंकि ये अंतरिक्ष प्राणी सैकड़ों हजारों वर्षों से आसपास है और मानवता की आवृत्तियों को नियंत्रित किया गया है, इसलिए मनुष्य को धोखा देना काफी आसान है। तो मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, और फिल्म और नाटक जो भी है ना, वो भी हमें इसमें डाला है। हेर पर हेर फेर और नियंत्रण के लिए पृथ्वी पर हेलियोग्राफिक आवेशन का उपयोग किया गया है। चेतना और सूचना की कहानी को एक सीमित मात्रा में ज्ञान में से एक को गलत सूचना में बदलने के लिए, जैसा कि हम देखते हैं कि जो लोग होलोग्राफिक आवेशन का उपयोग करते हैं वो हमेशा लोगों के लिए प्रकाश का या सूचना या उत्थान लाने के बाद नहीं होते। उनकी गुप्त उद्देश्य होते हैं, हालांकि में उन्हें प्रकाश के रूप से प्रकट कर सकते हैं। तो हम अलग अलग मूवीज देखते हैं, पिक्चर देखे, फिल्म देखते हैं, तो उन मूवीज का कोई तो उद्देश्य रहता है कि आपको क्या संदेश दे, क्या दे, तो हमें वो हम अपने आप ही हमारे अंदर आता है। तो हम जब देखने में, तो कोई एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, कोई टेंशन कम करने के लिए जाता है, कोई अच्छा लगता है, तो थोड़ा देर हो, थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है, इसलिए हमें फिल्में अच्छी लगती है। और जो हम इमिडिएटली अभी कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो जो वो जो हम इमिडिएटली मीन्स जो गोल्स रहते वो हम कर नहीं पाते। जो हमारी अंदर की भावना है वो उधर ही प्रदर्शित की जाती है, इसलिए हम फिल्म देखते हैं, गाने देखते हैं, तो हमारी भावना उधर ऊपर आती है, इसलिए हम जाते हैं। टीवी का भी वैसा ही है, पिक्चर का के वैसा ही है। तो जो हमारे मन में है, वही हम देखने के लिए जाते हैं। होलोग्राफी का अनुभव विशेष रूप से आकाश में दृश्य लोगों के एक बड़े समूह को एक साथ प्रभावित करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। कई हालांकि सभी नहीं यूएफओ देखे जाने में होलोग्राफिक इंसर्ट होते हैं। एक व्यक्ति के होलोग्राफिक आविष्य
कई फैशन में डिजाइन किए गए हैं, कई अलग अलग संस्कृतियों में एक साथ पेश किए गए हैं। इसलिए पृथ्वी की कुछ धार्मिक कहानियां दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक समांतर है, जब कोई भौतिक संपर्क नहीं था। होलोग्राफिक आवेशन बिल्कुल 3D वास्तविकता जैसा दिखता है। वे आपकी वास्तविकता में निर्मित और सम्मिलित की गई घटनाओं की रचना है, जैसे कि वे एक क्रमिक क्रिया का हिस्सा है। वे परिवर्श के दिमाग को प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अगले कई वर्षों में आपके पास बहुत अभ्यास होगा, जब मध्य पूर्व और इस ग्रह के आसपास के अन्य क्षेत्रों में बहुत सारी अलौकिक गतिविधियां पूरी तरह से लागू हो जाएगी और प्रकाशित होने लगेगी। कुछ भव्य आयोजन बहुत वैध होंगे और उसमें से कुछ होंगे। तो अभी तो एआई का जमाना है, समझ में आता है कि जो आगे वाला फोन कर रहा है वो अपना है या दूसरा है, क्या हमें फंसा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी, अभी वीडियोस भी वैसे आ रहे हैं। तो इसलिए हम खुद से जुड़े, हम ध्यान करें। ध्यान करने से हमें समझ में आता है कौन है कौन नहीं है। अपनी अंतरात्मा बराबर बोलती है कि ये सही है या गलत है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमेशा अपनी आत्मा से जुड़े, अपनी ध्यान से, अपने इनर वॉइस रहता है उसको जुड़ना है। तो इनर वॉइस बराबर हमें बोलती है। देर इज अ कंफर्ट जोन वॉइस इज देयर, दैट इज डिफरेंट। तो विदाउट ध्यान करते हो कंफर्ट वॉइस आती है, लेकिन इनर वॉइस की आवाज अलग रहती है, उसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। जो ध्यान करते हो, एटलीस्ट आप 21 डेज 40 डेज कंटिन्यू ध्यान करते हो, तो अपने आप वो इनर वॉइस से जुड़ते हो। तो आपको इनर वॉइस को चुनना है। जब भी हम बुद्धि से डिसीजन नहीं ले पाते, तो हमारी इनर वॉइस हमें उपयोग में लेके आनी है। तो हम डिपेंडेंट किसी पर ज्यादा नहीं रहे। जो भी है, हम खुद पर काम करके इनर वॉइस से कनेक्ट हो जाए और उसके बाद हम आगे आए। ठीक है। कुछ भव्य आयोजन बहुत वैध होंगे और उनमें से कुछ होंगे मानवता की चेतना को नियंत्रित करने के लिए एक विश्व व्यवस्था की ओर ले जाने के लिए डिजाइन किए गए अवशय। होलोग्राफिक आवेशन में ऊर्जा क्षेत्र होते हैं और इन्हें डाला जा सकता है। डाउजिंग रॉड्स उनमें अलग तरह से चलती है, क्योंकि उनके ऊर्जा क्षेत्र विविध होते हैं और एक अविश्वसनीय दर से कंपन करते हैं। आप उनमें चल सकते हैं और उनमें भाग ले सकते हैं। लोग उनका हिस्सा हो सकते हैं और कसम खा सकते हैं कि वास्तविक है, लेकिन वे मनुष्य के मन को प्रभावित करने के लिए बनाई गई सुनियोजित घटनाएं हैं। होलोग्राफिक इंसर्ट्स जानकारी के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए किए जाते हैं। वे बस मौजूद तकनीक का एक पहलू है। तो ये ओल्ड टेक्निक है होलोग्राफिक। पेज नंबर 80 पे है, पहला पैराग्राफ हो गया है। तो अभी तो यह जमाना है, हम जो भी पिक्चर देखते हैं और कोई हमारे ऊपर ऐसा कुछ टेक्निक्स है तो दिखता है कैमरे ऐसा, तो हम उस पर वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हमें दिखता है होलोग्राफिक टेक्निक से। वो ओल्ड है, लेकिन ये का तो हमें पता ही है अभी। ठीक है। तो हमें समझ उसको समझना है, एक्चुअली खुद को ही समझ के उन चीजों को समझना है, तो फंसना नहीं किसी में भी। हम्म, जैसा 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 रावण को जब सीता को भगाना था, तो रावण ने एक ऋषि का शरीर धारण किया और भिक्षा मांगी और उसको फंसाया। तो वैसा ही होता है, तो हमें उसे समझना है। तो एक बार हम इनर वाइज से जुड़े तो वो हो सकता है, तो हमारे वो जब इनर वाइज जुड़ते हैं तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो यूज होती है, हर जगह होती है। और बहुत खुश रहते हैं हम, और टेंशन ही जाता है। विदाउट एनी टेंशन वी डू, नो स्ट्रेस एट ऑल। सब कुछ ही स्ट्रेस के कारण होता है, जो भी बीमारी सबको होती है जो भी है वो स्ट्रेस के कारण होती है। तो इससे दूर जाना, डर भी जाता है और हम फ्लो में आते हैं। ठीक है। तो आयाम में आयामों में क्या अंतर है? एक आयाम दूसरे के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रत्येक आयाम में एक अलग स्पंदनात्मक दर या अणु के चलने का तरीका होता है। इन होलोग्राफिक आवेशनों को ऐसे स्थानों की आवश्यकता होती है जहां आयाम पहले से ही विलीन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ प्रवेश करने के लिए अन्य आयामों के माध्यम से खेलने की आवश्यकता होती है। अविकसित हेलिक्स के कारण मानवता बार बार अंधी और छली गई है।
जिसमें जानकारी प्लग नहीं की जा सकती है। लाइट का परिवार वह सब बदलने आया है। हम यहाँ ग्रह पर एक नई आवृत्ति ले जाने और इसे अपने शरीर के धारण करने के लिए है, ताकि शेष ग्रह समान आवृत्ति पर कंपन करना शुरू कर सके। वह आवृत्ति इस ग्रह पर दो फंसे डीएनए पर आधारित संरचनाओं में व्यवधान पैदा करने वाली है। एक इसकी मदद नहीं कर सकता है, ये विकसित होने का समय है। तो डबल हेलिक्स, हमारा डीएनए कैसा बनता है और हमारा शरीर डीएनए से कैसा बनता है, इसका यूट्यूब पे आप देख सकते हो। मैं मिला तो मैं डालूंगा। डबल हेलिक्स कैसा बनता है, तो डीएनए का डीएनए के अंदर भी इसमें बहुत सारा लिखा है, डीएनए कैसा बनता है, डबल हेलिक्स हो, डबल डीएनए के टाइप से हम देख सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे देखें फिर से। जो जो साइंस है उनको पता रहता है साइंस, लेकिन डीएनए आप यूट्यूब पे देख सकते हो कैसा बनता है डबल हेलिक्स। तो हेलिक्स के बारे में बोल रहे हैं, हेलिक्स अच्छा नहीं है तो हमें छल आंधी, बार बार हमें आंधी और छल गई है तो हमें वो फंसाते हैं हर पाए। कौन करता है ये सब? डार्क वर्कर्स। उनका ये खाना है। उनको हम डरे, हम कुछ उल्टा पुल्टा करें तो वो उनको भोजन मिलता है उसका। और लाइट वर्कर्स को हम जब मेडिटेशन करते हैं या अच्छा काम करते हैं तो उनका भोजन वो है। पृथ्वी उस विकास के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उससे गुजरने के लिए तैयार है। मनुष्य को ऊर्जाओं को पढ़ना सीखना चाहिए, से आदि को उपयोग करना सीखना चाहिए। वास्तविकता को देखने के लिए उनकी आंखों, कानों, नाक, मुंह आदि की इंद्रियां, हमने कहा है कि आंख, कान, नाक, मुंह और स्पर्श की भावना वास्तविकता के धोखेबाज है। वे वास्तविकता को अंदर बंद कर देते हैं। आपको लगता है कि आप वास्तविकता को इन इंद्रियों के साथ अनुभव कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता में वे वास्तविकता की आपकी धारणाओं को सीमित करते हैं। ओके। तो आपको तब से प्रशिक्षित किया गया है जब आप अनुभव की व्याख्या करने के लिए अपनी आंखों, कानों, नाक, मुंह और स्पर्श की भावना पर भरोसा करने के लिए बच्चे थे। जब अब आपको अनुभव को निर्धारित करने के लिए संवेदन के अन्य रूपों पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। आपके द्वारा छूट प्राप्त प्रपंच में से एक एहसास है, भावना, आपका ज्ञान, सहज मानसिक स्व इस ग्रह पर आवृत्ति नियंत्रण द्वारा जाम कर दिया गया है, ताकि आप में से कोई भी इस खोजने में सक्षम न हो। यदि आपने अपना ज्ञान और अंतर्ज्ञान का अपना तरीका पाया तो आपको नियंत्रित नहीं किया जा सका। तो जो हमारे जो कान नाक से जो देखते हैं ना वास्तविक, तो वो हमें वास्तविक लगता है लेकिन वो सीमित है, सब बोल रहे हैं। तो हम ध्यान से भी और आगे जा सकते हैं, ये बोल रहे हैं। पेज नंबर 81 है। आप कैसे जानते हैं कि क्या नियंत्रित है और क्या नहीं, नियंत्रित नहीं है? आपका हिस्सा, ये यहाँ अनुभव ये सीखने का है कि थोड़े गर्म पानी में उतरना और यह जानना कि कब बाहर कूदना है। आपके अस्तित्व के सबसे गहरे केंद्र में एक अखंडता है जिसे आप खोज सकते हैं और उसके साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। ये एक सत्य निष्ठा है जो जीवन का सम्मान करती है और सबसे पहले खुद को उस जीवन के रूप में सम्मानित करती है जिसके आप प्रभारी है। आप अपने प्रभारी है और ये आपको उपहार में दिया गया है। और आपको दिया गया है कि आप अपने प्रकाश, अपने शरीर और अपने अनुभव का सम्मान अपनी क्षमता के अनुसार करें। तो यही होता है। तो हम, हमारी सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है, ऊर्जा भी अलग अलग होती है, फिर भी हम एक, हमारी फ्रिक्वेंसी एक है, इसलिए हम अभी इस इस स्टेज पे इस जूम से जुड़े हैं। लेकिन वो अपनी क्षमता अनुसार हमें आगे बढ़ाना है, हर दिन ध्यान करके, अच्छा काम करके, अच्छे से। अच्छा बुरा कुछ नहीं रहता, लेकिन जो मन को जो भाता है वो सेवा करना है, जो जो यूनिवर्स को भाता है वो सेवा करना है ना। तो सेवा, सेवा करने के लिए भी बोलते हैं। जैसा हम खुद के लिए दिन भर काम करते हैं वैसा है ना, थोड़ा सा काम 5-10 मिनट आप दूसरे के लिए दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जैसे आप अपनी सत्यनिष्ठा की अच्छी तरह से देखभाल करना शुरू करते हैं और इसकी खेती करते हैं और इसके चमत्कार और क्षमता की खोज करते हैं, आप पाएंगे कि आपका शरीर जो प्रतीत होता है कि कुछ हद तक एक बोझ है जिसे आप इधर उधर ढोते रहे हैं, वास्तव में अमूल्य है। यह आपके लिए अनकहा धन लाता है। भौतिक शरीर के साथ आप करोड़पति है। आपको अपने भावना केंद्र का उपयोग करना,
और अपने अंदर की जानकारी को सक्रिय करना और उस पर कार्य करना सीखना चाहिए। आपको इस पर भरोसा करना सीखना चाहिए। तो अभी ऑथर क्या बोल रहे हैं, प्लेटिनस क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करना है ये बोल रहे हैं अभी। ये दो पैराग्राफ्स है वो इम्पोर्टेंट है। वो बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है। अभी तक कैसा लाइट वर्कर्स के बारे में बोला, डीएनए के बारे में बोला, है ना, डार्क वर्कर्स के बारे में बोला, लेकिन अभी क्या करना है ये बोल रहे हैं। हमें अपनी भावनाओं पर कैसा कैसा कंट्रोल करना है। हम दिन भर रहते हैं अपनी भावनाओं से बंधे रहते हैं और विचारों के साथ। जो हमारी भावना रहती है और वैसे भी विचार आते हैं, तो हम उसके कारण हम बंधे रहते हैं। हमारे खुद पर हमने जाल, जैसे स्पाइडर कैसे जाल बनाते हैं ना, वैसा हमने खुद पर बना है। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं, खुद पर चित्त लगाते हैं, तो अपने आप वो बाहर निकलता है। तो हमारा चित्त भी क्लीनिंग होना चाहिए। जो जो हम हमारे ग्रुप में ध्यान करेगा, उनका चित्त भी अच्छा हो जाएगा, क्लीनिंग हो जाएगा अपने आप। आपका चित्त क्लीन हो गया तो आपका जर्नी में चालू हो जाएगा। तो इस पर विश्वास करना है और ध्यान करना है। आप प्रकाश के परिवार के सदस्य के रूप में आयामों को मिलाने का इरादा रखते हैं। आपका काम अन्य आयामों को इस वास्तविकता में खींचना है, ताकि आपका तंत्रिका तंत्र विभिन्न आणविक उतार चढ़ाव को संभाल सके और इसे ठीक करने में सक्षम हो सके। आप अपने अनुभव केंद्रों के माध्यम से अनुभव करना सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं कि वह सब कैसे करे जो आप कर सकते हैं। तुम जिस तरह बरसते हो, आप महसूस करके होलोग्राफिक आवेशन पहचान लेंगे। वे सही महसूस नहीं करेंगे, कुछ गड़बड़ या अजीब लगेगा। जब आपकी वास्तविकता में होलोग्राफिक आवेशन डाला जाता है तो कुछ सही नहीं होता है। प्रकाश के परिवार के सदस्य के रूप में यदि आप होलोग्राफिक आवेशन के संपर्क में हैं, तो आपके कोडिंग और फिलामेंट्स अच्छा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका उपयोग आपको उत्थान के बजाय नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो वो नियंत्रण करने के लिए कुछ भी हो तो हमें 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 अच्छा भी नहीं लगता है कोई नियंत्रण करे ना। मानवता का स्वभाव है कि ज्यादा हमें कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। जब भी कंट्रोल करना कोशिश करता है, गुस्से से बात करते हैं, तो हम उससे दूर जाते हैं, तो नहीं तो उसको बोल देते हैं। तो हमें नियंत्रण अच्छा नहीं लगता है। तो लेकिन हमें एक डिसिप्लिन चाहिए खुद के बारे में, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हमें हमें डिसिप्लिन चाहिए है। यस। वे आपकी भावनाओं को एक निश्चित बिंदु तक सवारी करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ताकि अन्य उन्हें खिला सके और आपको एक निश्चित नए स्तर के ऑपरेशन में ला सके। अगले दशक में इन तकनीकों का अधिक उपयोग किया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जहाँ तक वास्तव में वास्तविक है, वहां तक मानवता एक प्रबल जागरण के लिए है। वास्तविकता की सीमाएं बहुत गहरी है। हमने मध्य पूर्व में सभ्यता को खोजने के लिए कुछ ऊर्जाओं के लिए ग्रह पर आयामी द्वारा या प्रवेश द्वार के रूप में पोर्टल के बारे में बात की। याद रखें, जब आप एक ग्रह क्षेत्र को छोड़ते हैं और अंतरिक्ष में जाते हैं, तो एक बार जब आप चेतना के कुछ क्षेत्रों को पार कर लेते हैं, तो आपको सटीक समय अवधि या उस समय के गलियारे में ग्रह पर वापस आने के लिए उचित पोर्टल खोजना होगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। इस तरह सिस्टम को लॉक और बरकरार रखा जाता है और उन्हें कैसे रोका जाता है। पेज नंबर 82। यह है कि सिस्टम को कैसे बंद और अक्षुण्ण रखा जाता है और कैसे उन्हें छापा मारने और अपने कब्जे में लेने रोका जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एशिया, चीन और फिर इसमें पोर्टल है, जिसे विशाल पोर्टल की इस हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं वो मध्य पूर्व का पोर्टल है। ये विराट है। तो अलग अलग पोर्टल्स रहते हैं, पोर्टल्स में दरवाजा रहता है, अपने आप खुलता है, वो मध्यपुर में ज्यादा है। तो जैसा लोग हिप्नोटिज्म आप कभी किसी ने देखा होगा यूट्यूब पे, नहीं तो सही के भी प्रात्यक्षिक भी देखा, तो हिप्नोटिज्म करके जैसे लोगों को रखता है, वैसे ये डार्क वर्कर्स हमें रखता है। डबल हेलिक्स के भी हमारे हैं। तो हमें वो हिप्नोटिज्म से बाहर आना है। तो हम पूरा कंट्रोल किसके रहते हैं, दो हिप्नोटिज्म करता है उसके कंट्रोल में रहते हैं, चलो बैठो। लेकिन वो कुछ सीमित रहता है उसका, अपना पूरा नहीं कर सकता। तो ये हम ये हिप्नोटिज्म से बाहर आना है। सभी हम हिप्नोटिज्म होते हैं धरती पर। तो अपनी अपनी भावना से,
अपने अपने विचारों से अपना जैसे काम करते हैं। तो उससे हमें बाहर आना है। ये कैसा होगा? हमें डेली मेडिटेशन करना होगा और यूनिवर्सल के जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। सत्य निष्ठा रखनी पड़ेगी खुद के प्रति और दूसरे के प्रति। खुद को ऐसा ऑनेस्टली रखना है कि खुद के साथ पहले ऑनेस्ट रहना सीखिए, खुद के साथ संवाद कीजिए, तो आप दूसरे के साथ ऑनेस्टली रह सकते हैं। हम जैसा खुद के बारे में सोचते हैं वैसे ही हमें दूसरे के बारे में सोचना है। अंदर एक बाहर एक ऐसा नहीं सोचना है। तो जो ऐसा करते हैं वो फंसे हुए हैं। तो तो जब उनका टाइम आएगा वो बाहर आएगा। देखिए, हम जैसा विचार करते हैं वैसे ही बोलना चाहिए, वैसे ही हमारे एक्शंस होनी चाहिए। तभी हम खुद को खुद से जोड़ सकते हैं, इनर वॉइस को जोड़ सकते हैं। जनता के मन और विचार को विचलित करने के लिए पोर्टल्स के माध्यम से कई होलोग्राफिक आवेशन आवेशन या नाटक डाले गए हैं। क्योंकि एक पोर्टल संकट के बीच में है, ये होलोग्राफिक आवेशन के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है और इस अराजक दुनिया को बदलने और हर किसी का एक अलग दिशा में ले जाने के लिए विश्वास प्रणाली के लिए भी प्रमुख है। जब इस ग्रह पर उस प्रकार की घटनाएं घटित होने लगे तो अपने अनुभव के अंदर से अवगत रहे। मध्य पूर्व एक ऐसा पोर्टल है जहां एक आयाम मिलते हैं और जहां अन्य आयामों के संस्थान इस ग्रह पर आ सकती है। ये एक हॉटस्पॉट है। हाल के दिनों में पिछले 40 या 50 हजार वर्ष में कई सभ्यताएं सामने आई है और मध्य पूर्व में कई धार्मिक नाटक शुरू हुए हैं। भूकंप के कारण उस क्षेत्र में होलोग्राफिक आवेशन का उत्पादन करना आसान होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोलेप्रोन में फिल्में बनाना आसान होता है। इस पोर्टल में एक संभावित होलोग्राफिक इंसर्ट इसर्ट अंतरिक्ष है, अलौकिक जीवों का आगमन है, या मसीह लौट रहा है, या कोई भगवान लौट रहा है, या कोई उद्धार करता है, या कोई कारण है कि हर कोई एक तरह से सोचना शुरू कर दे। इस समय जैसा कि हम देखते हैं यहाँ प्रकाश का नहीं है। ये होलोग्राफिक इंसर्ट का एक उदाहरण जिसे अतीत में इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए ग्रह पर डाला गया था, वह है क्राइस्ट का क्रूस। ओके। ये सब वेस्टर्न लैंग्वेज है, तो अमेरिका की लैंग्वेज है। तो जो हमें अच्छा लगता है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। मध्य पूर्व मीन्स मध्य पूर्व क्या है? अफ्रीका वगैरह जो कंट्रीज है ना, उधर का है। ईस्टर कंट्री, इजिप्ट इजिप्ट उधर मध्य पूर्व लगता है, तो उधर वो इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। नाटक जो खेला गया था और ऐतिहासिक रूप से आप तक पहुंचाया गया था वो वास्तविकता नहीं है जिससे खेलने के लिए मसीह आया था। इस इकाई के जीवन के एक संस्करण और होलोग्राफिक मनोरंजन फिल्म में डाला और डिजाइन किया गया था, जिसे तब डाला गया और दिखाया गया जैसे कि ये वास्तविक हो। तो मसीह आया वो सब डिजाइन करके हमें डालता है, वैसा वास्तविक हमें लगता है आभास होना, जैसा आभास होता है सपने देखते हैं तो आभास होता है ना, वो एक आभास जैसा सपने देखते, लेकिन हम वास्तविकता में नहीं देखते, वो हमारी इथर बॉडी दिखती है। तो वो भी सही सच रहते हैं सपने। लेकिन ये बोल रहे हो ये अलग है। ठीक है। मसीह समय की अवधि में प्राणियों को एक सीमित के रूप में आया। आपको जो कहानी सुनाई गई है वह एक नाटकीय उपन्यास संस्करण है। ये इकाई कौन थी और कौन है इसका एक बहुत ही नियंत्रित संस्करण है। आपको जो क्राइस्ट ड्रामा सिखाया गया है उसका एक हिस्सा एक होलोग्राफिक इंसर्ट था, और जो आप अपने भविष्य में ईसा मसीह के बारे में जानेंगे उसका एक हिस्सा एक और होलोग्राफिक इंसर्ट की क्षमता रखता है। इसके लिए जागरूक जागरूक रहे। अधिकांश लोग कहेंगे कि हम पवित्र है और यह कहना शैतान का है। हम कैसे सवाल उठा सकते हैं कि बाइबल क्या कहती है? हम इन पर बातों पे सवाल कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि वे सभी पितृसत्तात्मक संगठनों द्वारा कहे और किए गए थे जो खुद को बढ़ावा देते थे। वे बस इतना ही थे। उनका उपयोग ग्रह पर ऊर्जा के नियंत्रण को वापस लाने के लिए किया गया था। तो हमारे इधर क्या है, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है, जैसा बिल्ली ने रास्ता काटा तो हमारा काम नहीं होगा, कोई वीडियो तेरी दिखी तो हमारा काम नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे भगवान के बारे में भी बिलीफ सिस्टम बना के रखा है और उनके कारण हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। तो हमें भगवान है, गॉड है, वो भी मास्टर्स है, तो उनसे कैसा डायरेक्टली हम जुड़ सकते हैं वो देखना है। बाकी चीजों में हमें फंसना नहीं है, वही फंसाने के काम वो डार्क वर्कर्स करते हैं। ओके। पेज नंबर 83 का आया है। वास्तव में मध्यपूर्व पोर्टल के माध्यम से प्रकाश लाने के लिए क्राइस्टेड वन को सिस्टम बस्टर के रूप में
भेजा गया था। जो प्रकाश के परिवार का सदस्य था, ये बनाया कई लोगों के लिए एक वास्तविकता में प्रवेश करने और बीज डालने का एक तरीका, जो अगले 20 वर्षों में समाप्त होने वाले चक्र के लिए मानवता की चेतना को तैयार करेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि घटनाएं कैसे आगे बढ़ती है। क्राइस्ट स्टेटेड वन एक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि कई संस्थाओं के रूप में आया, मानवता के अंधेरे घंटे में लोगों को प्रभावित किया। एक ऐसा समय जब मनुष्य अपने रहस्य को समझने के लिए तैयार थे। एक चीज जो आपके सामने बहुत सच्चाई से प्रचारित नहीं की गई थी, वो ये थी कि मसीह को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया गया था। जिस प्रकार की ऊर्जा मसीह प्राणी ग्रह पर लाए थे, उसे बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किया गया था। तो धार्मिक हम ये ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम खुद पर काम करना है। लेकिन इधर रुकेंगे। हाँ, मसीह के बारे में बोल रहे हैं। तो ये पैराग्राफ मसीह के बारे में पूरा करेंगे क्या? मसीह के अस्तित्व के साथ कई नाटक चल रहे हैं। मुख्य कहा है क्राइस्ट कमेटी की योजना में आना, प्रकाश या सूचना फैलाना और मनुष्य को एक दिखाने के मानव शरीर को क्या करने में सक्षम है। फिर ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने कहा, हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। ये हमारे पोर्टल में आ रहा है और हम इस पोर्टल को नियंत्रण चाहते हैं। हम इस ऊर्जा को कैसे कर पाएंगे? ये एक मुफ्त है बिल यूनिवर्स, और हम वह कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए उन्होंने किसी और के इरादों से डर और भावना पैदा करने और चेतना को इस तरह से स्थानांतरित करने के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाने का नाटक का एक होलोग्राफिक इंसर्ट बनाया, जो मूल रूप से इरादा नहीं था। इसका मतलब यह है कि मुक्ति इच्छा ब्रह्मांड में यह संभव है, विशेष रूप से पोर्टल क्षेत्रों में। देवताओं के एक समूह के लिए दूसरे की कहानी पर छापा मारना और उसके अपना संस्करण सम्मिलित करना उस समय शायद एक बहुत ही प्रभावित नहीं करता है। हालांकि हाँ, समय के साथ होलोग्राफिक इंसर्ट का प्रभाव अंततः ज्ञान खो जाता है। हम जानते हैं कि यह आप में से कई लोगों में एक निराशाजनक है, फिर भी हम इस जानकारी को आपके साथ साझा करके जो कर रहे हैं कि वह अपना स्थानांतरित करे, महसूस करने, याद रखने और इतना सोचने के लिए नहीं कर रहा है। यह तार्किक सोच की प्रक्रिया नहीं है, यह महसूस करने की प्रक्रिया है। आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है, अपने आप से पूछो। मेरी पहचान क्या है? ये कैसे हो सकता है? मैं इसके भीतर कौन हूँ? तब आप अपने आप को और अधिक मुक्त करना शुरू शुरू कर देंगे, और आप बहुत सी चीजों को पता लगाने में सक्षम होंगे। यही हम करते हैं डेली ध्यान में। तो खुद से जो ये प्रश्न पूछना है खुद को, मेरी पहचान क्या है, ये कैसे हो सकता है, मैं इसके भी मैं शरीर में कौन हूँ, अंदर से ही पूछना है। तब आप अपने को मुक्त कर पाओगे। यही होता है, बाहर से दूसरों को पूछना नहीं, ये चीजें खुद को ही पूछना है, तो समझ में आएगा। तभी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हम दूसरों को ज्यादा पूछते हैं, मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा क्या प्रॉब्लम है, ये दूसरों को ज्यादा पूछते हैं। और बिन बुलाए हमें समझना चाहिए, है ना? यही होता है। तो हम इधर रुकेंगे। जो भी आपको शेयरिंग करना है, कुछ बातें करनी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो पूछ सकते हो आप। पेज नंबर 83 आ रहा है। यस। सभी को बहुत सारा धन्यवाद। ज्योति जी, सलोनी जी, कविता जी, सुनिका बर्वे, माधुरी जी, दीप्ति जी, सुप्रिया जी, श्वेता जी और मोहिनी जी, आपको सबको धन्यवाद। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जुड़े रहिए आप ध्यान से। अभी बुक समझ में आ रही है तो फास्ट जा सकते हैं, अभी भी आधी होगी। आज तारीख है 20। अगले 10 दिनों में खत्म करने की कोशिश करेंगे हम। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू। आपको ये जो एनर्जी मिलती है सुबह से, जो आ रही है एनर्जी आपको फील हो रही है, तो उसमें आप रहे, मौन रहे, ज्यादा मौन रहने की कोशिश करें। तो आपको आपसे समझ में आएगा। उलझना नहीं है, लेकिन मौन रखना है। एक पिक्चर कैसा देखते हैं वैसा ही हम इस जगत को देखना है, यह हमेशा याद रखें। तो अपने आप आपके प्रॉब्लम में, जो भी आपको प्रॉब्लम आते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगते हैं अपने आप। और विश्वास करिए, ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व ही होते हैं। सकारात्मक विचार चाहिए बस। और किसी को भी प्रश्न है तो कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना?
तो हमारी इधर श्वेता जी है, दीप्ति जी है, सुप्रिया जी है, सभी, माधुरी जी है, सभी वो थर्ड आई मास्टर्स है, आप बात कर सकते हो उनसे ग्रुप में। आप कीजिए जो टोटली न्यू है का कुछ, वो थोड़ा ध्यान करे अच्छी तरह और विश्वास करे, बस यही चाहते हैं हम। मोहिनी जी बहुत योगा योगा टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, बहुत एक्सपर्ट है, बात कर सकते हैं उनसे भी। यस मोहिनी जी बोल सकते हो। सर मैं तो अभी आवाज नहीं आ रही है, मीन्स थोड़ी आगे बाद में बंद हुई। मैं अभी समझ रही हूँ आप जो कह रहे हो बातें, कोशिश कर रही हूँ सुन के फिर अप्लाई करने की। हम्म। तो बार बार मुझे वही आ रहा है, आज के भी इससे वही मैसेज आ रहा है कि भाई अंतर्मौन होके कोई भी डिसीजन ले लो, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करूँ मैं, और उसके एक चीज लेके उसके ऊपर गहराई में जाओ। हम्म। तो जो जरूरी चीज है उतनी ही लेनी है, और बाकी जो जरूरी नहीं उसको बिना स्टोर नहीं करना, ये समझ में आया आज के हाँ, रीडिंग से। बुद्धि से काम नहीं करना है, बुद्धि से मीन्स ब्रेन से ज्यादा काम नहीं करना है, आप है ना, ज्यादा मौन रहना है और एक डायरी रखे आपके पास, और हम्म पर्सनल डायरी होनी चाहिए, जो भी आपको विचार थॉट भी आते हैं ना उस पर लिखे। और आपकी उसके बारे में सोचे एक टाइम पे, उसमें ही दिन भर सोचना नहीं, क्योंकि आपको अलग अलग काम रहता है, सुबह शाम दोपहर का अलग अलग आप रोल्स निभाते हो, तो उसमें ज्यादा उलझना है। लेकिन जैसे ही थॉट आया जो आपको हम्म। तकलीफ देता है, प्रॉब्लम है, तो उसको आप डायरी में लिखे, और उस पर फोकस बाद में कर सकते हैं ध्यान में, तो वो निकल जाएगा आपका। अच्छा, ठीक है। जी मौन सर। में रहने की कोशिश करना है, जिधर रिक्वायर्ड है उतना ही बोलना है, जी घर में भी बाहर भी, और सभी सेम रखना है, और जिम्मेदारी भी निभानी है। जी ये सभी के लिए है, आपको भी, आपको तो है ही है, लेकिन सभी को वो ऐसा ही है। तो जी सर। डायरी रखिए खुद के बारे में लिखने के लिए, है ना। जी सर। ठीक है। यस सर। यस, जुड़िए, और कुणकेश्वर के लिए आने के लिए कोशिश कीजिए, जो गोवा के हैं, कोकण के हैं, कुणकेश्वर को आना है। 10, 11, 12 अप्रैल में है, और 3 वीक्स है उसे, उधर बुक कर सकते हो, कोई है तो उधर रह सकते हो। हम्म? 10-11 अप्रैल। हाँ, अप्रैल में है, ओके। बुद्ध, ये पूर्णिमा है। हाँ, प्ले। प्लेस कुणकेश्वर, देवगढ़, देवगढ़ के आसपास है, पूरा ग्रुप में डाला है। कैसा जाना ठीक। है, ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो आप, कैसे भी। कोकण वाले को तो नजदीक है ना सर आपको, क्या नहीं? नजदीक मीन्स हमारे इधर से अराउंड 170 किलोमीटर है, कोल्हापुर से बहुत नजदीक है। हमारे सोलापुर से दूर है। सोलापुर से दूर है, सोलापुर को हाँ। कोल्हापुर आना पड़ेगा, और कोल्हापुर से नजदीक हाँ, है। कोल्हापुर वही। से 130 किलोमीटर, 120 कुछ किलोमीटर है, 2 घंटे में आओगे उधर। हाँ, नहीं, बार्शी से कोल्हापुर 250 किलोमीटर है सर। हाँ तो आइए, कुछ बर- नहीं। हाँ, नहीं, हमने डिसाइड किया है, लेकिन वही रूट का देख रहे, कोई साथ में मिल रहे का ढूंढ रहे। हाँ, कुछ कोई तो नहीं तो बारसे में देख लीजिए, कोई आ रहा है क्या आपके हाँ, पास में। बार्शी में ही ढूंढ रही हूँ, मैं ग्रुप में भी डाली हूँ, ढूंढ रही हूँ। वो पीएमसी महाराष्ट्र में एक जन मिला है, देखूं। हाँ। मिलेगा, मिलेगा, आने वाली हूँ मैं। आना पक्का किया। हम्म। सर, कल एक मेरी फ्रेंड का फोन आया था, मैंने आपका नंबर दिया था उसको। हाँ, ये सुनकर वो खाली हम जो वो जब हम चालू किए थे ना पढ़ना और ये ध्यान करना, उसी टाइम में आया था, तो मैंने बोला कि आप जुड़ जाओ, मैंने लिंक भी भेजा, वो थोड़ा देर आ गया, हाँ, और हाँ। थोड़ा उनको नहीं। उनको इंट्रोडक्शन लिया, और बोला क्या करना है, कैसे करना हाँ, है। उसको थोड़ा केमो चालू है सर, डाइट का। हाँ, तो मैंने बोला है उनको कि वो जो भी आपका चालू है उसको बंद मत कीजिए, लेकिन हाँ, हाँ। ध्यान से जोड़िए, बंद करने नहीं। से हाँ, इमीडिएटली नहीं 2-3 साल होगा। से वो ध्यान भी करती है, सेशन भी लेती थी पीएमसी महाराष्ट्र में पहला। हाँ, लेकिन थोड़ा उसका ये हो रहा है, इतना करके मुझे ऐसा क्यों, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब थी, इसलिए मैंने आपका नंबर। नहीं,
तो देख ही आर्ट ऑफ लीजिएगा। लिविंग भी किया है उसने, बहुत करती बहुत है, लेकिन थोड़ा जो भी है। उनको बोलिए जुड़ने के लिए ध्यान से, और कभी सैटरडे संडे तो 1-to-1 करेंगे उनके साथ। हाँ, ध्यान तो चालू है उसका, ध्यान करती है। पीएमसी महाराष्ट्र में बहुत सेशन भी लिए उसने पहले। नहीं, हमारे इधर आना चाहिए। आप किधर दिन भर क्या करते हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन सुबह शाम हमारे इधर आ गए तो हम थोड़ा देख सकते हैं प्रॉपरली। हाँ, तो बोलूंगी उसको। और एक ठीक है। टाइम मिला तो एक बार बोल के देखो, थोड़ा तसल्ली मिलेगी। हाँ, वीकडेज में थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैम, सैटरडे संडे बोलेंगे। अच्छा कुछ अच्छा, ओके। आवर्स में तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो पूरा ध्यान ऑफिस में रहता है, तो ऊर्जा नहीं ठीक है, मिलती वो। ठीक है। थैंक यस, थैंक यू सभी को, हैव अ गुड डे टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड, and we'll join at 9 p.m. Okay. Thank you so much. Have a good day.